ममता बनर्जी यानी बंगाल की दीदी, उन्हें आप जानते हैं, खुद को सादगी की मूरत कहती हैं दीदी, मगर तानाशाही में उनका कोई सानी नहीं है और गुस्सा तो ममता दीदी के नथुने पर चढ़ा रहता है। एक ही बात को मानती हैं वो, न खाता न भई, जो ममता दीदी कहें वही सही। यानी ममता दीदी की माने तो बंगाल में क्राइम ही नहीं है बल्कि बहुत शांति प्रिय राज्य है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल केवल कलकत्ता तक ही सीमित नहीं है। ममता बनर्जी को कलकत्ता के आगे ऐसा लगता है कुछ दिखता नहीं है। कोलकाता के बाहर असली बंगाल है और कोलकाता भले सुरक्षित शहरों में शुमार है, मगर बंगाल में हो क्या रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। चुनाव आते ही बंगाल रक्त रंजित हो जाता है और मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आपका चुनावी चिन्ह क्या है? जंगली जोड़ा फूल है तो फिर क्या इसीलिए आपको अपने राज्य का जंगल राज नहीं दिखता? ममता बनर्जी से मैं यह भी जानना चाहता हूं, जो हमला हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, बंगाल बीजेपी प्रभारी पर, वो क्या था? 200 से ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के घाट उतारा गया। यह अपराध नहीं आता है या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यह सवाल पूछने पर दीदी कहती है धन्यवाद। 6 महीने रुक जाओ, बंगाल की जनता भी आपको धन्यवाद ही बोलेगी अगर यही हाल रहा। शाह पर ममता का निशाना। दीदी का नंबर 1 वाला बहाना। दीदी ने मुंह खोला, सवालों पर कुछ नहीं बोला। আমি অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর আজকে দেব না আমার এই সাবজেক্ট ছাড়া, কারণ আমি দেখেছি আপনারা উল্টোপাল্টা কোশ্চেন করে। अमित शाह के 2 दिन के तूफानी दौरे और उनके जुबानी हमले का जवाब देने के लिए आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता दीदी ने पहले तो अमित शाह को जी भर के कोसा। ममता दीदी का गुस्सा उनके लफ्जों से साफ झलक रहा था। एक दिन पहले की तरह आज भी उन्होंने वही रटी रटाई बात कही कि देश के गृह मंत्री को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दीदी बार बार तथ्यों की बात कहकर अपनी बात को पुख्ता करने का दावा कर रही थी। इसीलिए आज वो अपने साथ दस्तावेजों का पोथा लेकर आई थी और एक एक कर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। हर चीज में दीदी ने बताया कि बंगाल देश में पहले पायदान पर है, मगर जैसे ही सवालों से सामना हुआ तो ममता दीदी 9-2-11 हो गई। আমি অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর আজকে দেব না আমার এই সাবজেক্ট ছাড়া, কারণ আমি দেখেছি আপনারা উল্টোপাল্টা কোশ্চেন করে আমার সাবজেক্ট থেকে সরে যান। তাহলে আমি কেন আপনাদের সাথে প্রেস করব? ওয়াই? আপনার কোশ্চেন আমাকে উত্তর দিয়ে তবে আপনি নিউজ করবেন, আর আমরা যেটা পজিটিভ ব্যাপার বলবো আপনারা বলবেন না, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন কেন? আপনি যখন একজনের কমপ্লেন দেখাচ্ছেন তখন আমার রিপ্লাই দেখাতে হবে। দিস ইজ কম্পালসারি, এটা সৌজন্য। थैंक यू। ममता दीदी की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में कोई नेता सवालों के जवाब देने से कैसे इनकार कर सकता है? साफ है कि दीदी को डर था कि कहीं वो सवालों के जवाब देने में उलझ न जाए, या फिर उन्हें इस बात का डर था कि शायद उनके पास उन सवालों का जवाब ही न हो। एक दिन पहले भी दीदी ने सवाल पूछने पर आज की तारीख दे दी थी। शाह को बंगाल से लौटे 2 दिन हो गए, मगर 2 दिन बाद भी ममता दीदी के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा कोई और बात नहीं थी। दीदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल उनके राज में प्रगति के पथ पर है और विकास कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीदी ने बीजेपी और शाह पर राजनीतिक हमला करने के लिए की थी, लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आई तो ममता दीदी चलती बनी। क्राइम के मामले में अपने राज्य की वाहवाही करने वाली ममता दीदी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत पर और नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर कुछ क्यों नहीं कहती? क्या यही उनका अपराध मुक्त बंगाल है? दीदी भले जितना ही सवालों से भागें, उन्हें जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी साल मार्च अप्रैल का महीना आपको याद होगा और मैं आपसे पूछता हूं कि कोरोना से
इटली की हालत उस वक्त क्या थी? लाशों के ढेर लगे थे। और इसके बाद ब्राजील, स्पेन में कब्र बनाने के लिए जगह नहीं बची थी। और अमेरिका में तो इस वायरस ने कोहराम मचा दिया था। उस वक्त भी हमने आपसे दो बातें कही थी कि यह वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसकी कई लहर आ सकती हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। कोरोना ने अब तक अपने 23 रूप बदल लिए हैं, लेकिन एक रूप बहुत खतरनाक निकला है और यह रूप मौजूदा कोरोना वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ब्रिटेन में यह नियंत्रण से बाहर हो गया। इस वक्त आनन फानन में दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने अपनी उड़ानें लंदन के लिए रोक दी हैं। भारत ने भी 31 दिसंबर तक अपनी उड़ानें रोक दी हैं। लेकिन मुश्किल यह, अभी कोरोना के इस नए रूप के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अब इस नए वायरस से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, यह आज हम आपको बताएंगे। कोरोना का नया रूप कितना खतरनाक। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन से दुनिया भर में हड़कंप। कब पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद कोरोना के नए रूप ने हड़कंप मचा दिया है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी जारी की है। भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। लेकिन कोरोना का यह नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, अभी इसको लेकर वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। However, whether this particular mutated virus is more deadlier or less deadlier in terms of the outcome of the disease, that is not very well known as of now. So there is no reason to worry as of now as far as the final outcome of the disease is concerned, and in principle it should not impact anything on the vaccine development. इधर कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ब्रिटेन से दिल्ली आए लोगों को घर घर जाकर टेस्ट किया जाएगा। पिछले 2-3 हफ्तों में करीब 7,000 लोगों के आने का अनुमान है। वहीं ब्रिटेन से मुंबई पहुंचे यात्रियों को होटल में 14 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए रूप से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इस बीच अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव टीवी पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। बाइडेन को फाइजर की कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। देश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की एक साथ 27 लाख वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। इधर देश में बीते 24 घंटे में 19,556 नए कोरोना मरीज सामने आए। एक दिन में 301 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। लेकिन कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना का वायरस कमजोर हो गया है, या ये समझ रहे थे कि धीरे धीरे ये चला जाएगा। लेकिन जानकार लगातार कह रहे थे कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो दुनिया पर कहर बरपा सकती है। तो क्या अब वही सच साबित हो रहा है? ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जब से नया रूप सामने आया है, पूरी दुनिया डरी हुई है। ज्यादातर देशों ने ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। भारत ने भी रोक लगाई, निलंबित कर दी 31 दिसंबर तक। जब कोरोना की वैक्सीन कुछ देशों में आ गई, कुछ देशों में बनने की कगार पर है, फिर ऐसे में कोरोना का यह खतरनाक रूप सबको डरा रहा है। और क्या कोरोना के इस नए वायरस की फिर से कोई वैक्सीन बनेगी, या बनेगी तो कब तक आ पाएगी, या मौजूदा वैक्सीन इस पर काम करेगी? अभी वैज्ञानिक इसे समझ रहे हैं और किसी को ज्यादा कुछ भी पता नहीं।
इटली, अमेरिका, स्पेन, ब्राजील में कैसे हजारों लाखों लोगों को यह लील गया और एक बार फिर से वही होने वाला है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन या रूप कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, बुल्गारिया ने पहले ही उड़ानों पर रोक लगा दी है। कई देशों ने अपने बंदरगाह भी कई हफ्तों के लिए बंद कर दिए हैं और ब्रिटेन ने कहा है कि वायरस का नया रूप यह नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए चेतावनी जारी की है। कहा कि क्रिसमस के दौरान शॉपिंग या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि कोरोना वायरस का नया रूप यह बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले की तुलना में 70 से 80% ज्यादा संक्रामक है। मुश्किल यह है कि कोरोना के इस नए रूप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फ्रांस में भी इस वायरस को लेकर खतरा बढ़ चुका है और इधर भारत ने फौरन ब्रिटेन से उड़ान निलंबित कर दी है। ब्रिटेन की उड़ानों से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डे पर पहले कोरोना की जांच होगी। हालांकि अब तक यह नियम था कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट अगर वो दे देते थे तो फिर कोरोना की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब जांच और क्वारंटीन करना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन यह रूप कोरोना का कितना खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में यह बहुत तेजी से फैल रहा है, नियंत्रण से बाहर है। पिछले साल सितंबर से यह वायरस 23 बार अपने रूप बदल चुका है। रूप इसलिए बदलता है ताकि यह जीवित रह सके। वायरस यह हर वायरस करता है। तब वैज्ञानिकों ने कहा था हो सकता है इस दौरान इसके कई खतरनाक रूप सामने आए और 23 में से ज्यादा खतरनाक तो नहीं निकले, लेकिन यह वायरस 70% ज्यादा खतरनाक है। और इसी को देखते हुए कई देशों ने अपनी उड़ानें ब्रिटेन के लिए रद्द कर दी हैं। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इसकी संरचना यानी जो बनावट और ज्यादा कांटेदार हो चुकी है। जिस वायरस में कांटेदार संरचना ज्यादा होती है वो उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो शरीर में और आसानी से घुस जाता है। और इसी लाइन को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार भी की है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है वो इसी तरफ इशारा करते हैं। कुछ ही हफ्तों में नए रूप ने पुराने रूप को रिप्लेस कर दिया है, यानी कोरोना का जो पुराना रूप था वो उसने एक नया रूप ले लिया है। और नए आ रहे 60% मामले भी इसी वायरस की देन है। सवाल है कि क्या नया रूप लोगों को गंभीर तौर पर बीमार कर रहा है या जानलेवा यह साबित हो रहा है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, रिसर्च चल रही है। लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचाया, उससे एक बात तो साफ होती है कि यह बहुत घातक है। हालांकि भारत ने फौरन एहतियाती कदम उठाए हैं, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तब उड़ानों को रोकने को लेकर थोड़ी देरी हुई थी, जिसका खामियाजा भारत ने भी भुगता। लेकिन अब कड़े कदम उठाए गए हैं। ब्रिटेन की उड़ानें सस्पेंड हैं। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है, जो 5 जनवरी तक रहेगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले सारे लोगों को अस्पताल में क्वारंटीन किया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद यह है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर भी उतनी ही प्रभावी हो। हालांकि इस बारे में अभी कुछ पक्का वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में यूरोपीय देशों से लौटे सभी लोगों को तत्काल कोरोना जांच कराने का आदेश दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल कोई भी वायरस, जो हमने कहा, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यानी खुद को जिंदा रखने के लिए रूप बदलता है। और अब तक कोरोना का वायरस 23 रूप बदल चुका है। कई इसके स्ट्रेन सामने आ चुके हैं, स्ट्रेन रूप, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को अब तक नहीं मिला था। और ब्रिटेन में अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो इसी संक्रमण की देन है। सर्दी के मौसम में जब हमें ठंडे पानी से नहाते हैं तब शरीर के तापमान में अचानक गिरावट आती है, तो आपको बहुत जरूरी है कैसे बचना है। शरीर की धमनियां सिकुड़ती हैं सर्दी के वक्त, उससे हृदय, मस्तिष्क, दिमाग और दूसरे अंगों में खून का संचार अचानक कम होता है। इससे आपको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हम आपको बताते हैं कैसे बच सकते हैं। इससे घबराने के बजाय नियमों का पालन करें तो नए रूप से भी बच सकते हैं। इसलिए शरीर के तापमान को मौसम के मुताबिक बनाए रखें। हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें। फिलहाल सावधानी ही इसका बेहतर इलाज है, जो आप
इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क या सामाजिक दूरी अपना रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, इन्हीं नियमों का पालन करना आपको जरूरी होगा, तभी आप इस नए रूप से बच सकते हैं। यहां रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।